हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसवीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला क्वेश्चन है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति का उद्घाटन कौन करेगा? ए अश्विनी वैष्णव, आईटी मंत्री। बी हो जाएगा एस सोमनाथन, इसरो प्रमुख। सी हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डी हो जाएगा बिल गेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन ग्लोबल साउथ में अपनी तरह का पहला आयोजन है। भारत इस शिखर सम्मेलन को एआई के प्रति मानव केंद्रित दृष्टिकोण यानी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पर केंद्रित कर रहा है। इसमें सैम अल्टमैन और नडेला जैसे वैश्विक टेक लीडर्स के शामिल होने की उम्मीद है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा, दिल्ली में शुरू की गई डिजिटल लैंड मैपिंग पहल के तहत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN या भू आधार में कितने अंक होंगे? ए 10 अंक, बी 12 अंक, सी 14 अंक, डी 16 अंक। आंसर हो जाएगा 14 अंक। अगला क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा 14 अंक सी। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और रियल एस्टेट धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह पहल शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक भूमि के टुकड़े को 14 अंकों का एक यूनिक कोड ULPIN दिया जाएगा, जो जमीन के लिए आधार यानी कि आधार फॉर लैंड की तरह काम करेगा। यह विभिन्न विभागों के बीच डेटा समन्वय को आसान बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, भारतीय वस्तुओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE में कौन सा थोक विपणन केंद्र यानी होलसेल हब बनाया जा रहा है? ए इंडिया ट्रेड सेंटर, बी भारत मार्ट, सी जो है हिंदुस्तान हब, डी जो है कि इंडिया बाजार। आंसर हो जाएगा बी भारत मार्ट। आंसर हो जाएगा बी भारत मार्ट। मुख्य बिंदु UAE में भारत मार्ट निर्माण किया जा रहा है। यह अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरेशिया के बाजारों को लक्षित करते हुए भारतीय सामानों के लिए एक थोक केंद्र यानी होलसेल हब के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में भारत के निर्यात को दुगना करने में मदद करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा, हाल ही में मालदीव के तट पर किस भारतीय रॉकेट का मलबा डेब्रिस पाया गया है? ए PSLV C50, बी हो जाएगा LVM3, सी हो जाएगा GSLV MK सेकेंड, डी हो जाएगा विक्रम एस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि LVM3। आंसर हो जाएगा बी LVM3। मुख्य बिंदु देखते हैं। मालदीव के तट पर मिला मलबा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के LVM3 रॉकेट का हिस्सा है। यह रॉकेट हाल के महत्वपूर्ण मिशनों जैसे चंद्रयान या वनवेल लॉन्च में उपयोग किया गया था। मलबे में LVM-34 के निशान देखे गए हैं। ठीक, क्वेश्चन 5 देखते हैं। उच्च न्यायालय ने FSSAI को किन खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण यानी कंटैमिनेशन की जांच करने और लेबल लगाने का निर्देश दिया है? ए दूध और दही, बी चीनी, नमक और पैकेज पानी, सी फल और सब्जियां, डी ब्रेड और बेकरी उत्पाद। आंसर हो जाएगा बी
यानी कि चीनी, नमक और पैकेज्ड पानी। आंसर हो जाएगा बी, चीनी, नमक और पैकेज्ड पानी। मुख्य बिंदु देखते हैं। हाईकोर्ट ने FSSAI को निर्देश दिया है कि वह चीनी, नमक और पैकेज पानी, बॉटल वाटर में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी की जांच करें, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उत्पादों पर चेतावनी लेबल यानी वार्निंग लेबल लगाया जाना चाहिए। क्वेश्चन 6 देखते हैं। इंडियन सुपर लीग ISL के इतिहास में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी यानी कि ओल्डेस्ट गोल स्कोरर कौन बने? ललियाजुआला छांगटे, बी हो जाएगा गुरप्रीत सिंह संधू, सी हो जाएगा सुनील छेत्री, डी हो जाएगा अनिरुद्ध थापा। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुनील छेत्री। आंसर हो जाएगा सी, सुनील छेत्री। मुख्य बिंदु देखते हैं। बेंगलुरु FC के सुनील छेत्री ने 39 साल की उम्र में गोल करके यह रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने रॉबर्ट पायर्स का रिकॉर्ड तोड़ छेत्री ने यह उपलब्धि SC ईस्ट बंगाल के खिलाफ अपनी टीम की जीत के दौरान हासिल की। क्वेश्चन 7 देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में किस ऐतिहासिक विवाद के कारण कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है? ए, सावरकर और गांधी की तुलना, बी, टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना, सी जो है महाराणा प्रताप का अपमान, डी जो है भगत सिंह पर टिप्पणी। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना। आंसर हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना। मुख्य बिंदु देखते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल द्वारा टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने पर विवाद छिड़ गया। इसके बाद पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और सपकाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई। क्वेश्चन 8 देखते हैं। किस संगठनों ने अमेरिका से किस वस्तु के संभावित शून्य शुल्क आयात जीरो ड्यूटी इंपोर्ट का विरोध किया? ए, सोयाबीन, बी जो है मक्का, सी जो है कपास, डी जो है कि गेहूं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कपास। आंसर हो जाएगा सी, कपास। मुख्य बिंदु देखते हैं। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका से शून्य शुल्क पर कपास यानी कॉटन आयात करने की अनुमति देने से घरेलू बाजार में कीमत गिर जाएगी। इससे पंजाब और अन्य राज्यों के कपास किसानों को आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा, जो पहले से ही संकट का सामना कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। वैज्ञानिकों और सरकारी प्रशासन के बीच खाई को पाटने के लिए किस नई अखिल भारतीय सेवा का प्रस्ताव किया गया है? ए, भारतीय तकनीकी सेवा ITS, बी, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRC, सी जो है कि भारतीय वैज्ञानिक सेवा ISS, डी जो है केंद्रीय विज्ञान प्रशासन। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक सेवा ISS। आंसर हो जाएगा सी, भारतीय वैज्ञानिक सेवा ISS। मुख्य बिंदु देखते हैं। संपादकीय में भारतीय वैज्ञानिक सेवा इंडियन साइंटिफिक सर्विसेज ISS के गठन का सुझाव दिया गया। इसका उद्देश्य नीति निर्माण में वैज्ञानिकों की भूमिका को औपचारिक बनाना है, ताकि जलवायु परिवर्तन और AI जैसी जटिल चुनौतियों का सामना विज्ञान आधारित प्रशासन साइंस बेस्ड गवर्नमेंट के जरिए किया जा सके। क्वेश्चन 10 देखते हैं।
उरमई थिट्टम, जिसके तहत महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता मिलती है। किस राज्य की योजना है? ए केरल, बी जो है आंध्र प्रदेश, सी जो है तमिलनाडु, डी जो है कि कर्नाटक। आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु की योजना है। उत्तर हो जाएगा सी, तमिलनाडु की योजना है। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह तमिलनाडु सरकार की प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसे अधिकार अनुदान यानी राइट ग्रांट के रूप में वर्णित किया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से पहले ऐसे आयोजनों की निगरानी पर बहस छिड़ी हुई है।